डिफेंस बजट पर बातचीत करने के लिए कर्नल सौरभ सान्याल रिटायर्ड इस वक्त हम लोग के साथ मौजूद हैं। आज से डिफेंस बजट भी पेश किया गया और डिफेंस बजट में तकरीबन 15% की पिछले साल के मुकाबले बढ़ोतरी की गई है और अगर कैपिटल में देखें तो कैपिटल में 22% इजाफा हुआ है डिफेंस में। कैसे देखते हैं इसे? ऑप सिंदूर इफेक्ट है, जरूरत है, क्या है? देखिए, जो ऑनरेबल वित्त मंत्री जी ने जो अनाउंसमेंट्स किए हैं, ये मैं पहले एक ब्रॉड ब्रश आपको दूंगा कि इसमें ये विकसित भारत की ओर बढ़ता हुआ रोड मैप मेरे को नजर आ रहा है। दूसरा, जो डिफेंस की बढ़ोतरी हुई है, ये खाली डिफेंस के लिए नहीं हुई है, ये बेसिकली जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें फ्यूचर वॉर्स, जो फ्यूचर की लड़ाइयां हैं वो लड़ी जाएंगी, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा निवेश उन्होंने कमिट किया है। 15% और 22% जिसकी आप बात कर रहे थे। केपेक्स, द इंफ्रास्ट्रक्चर is also going to contribute to the defense sector। और इसमें बहुत सारे जो कारण हैं, हमारे आर्मी की मॉडर्नाइजेशन है, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन है, और जो हमारे स्टार्टअप्स और एमएसएमईज जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में है या डिफेंस टेक्नोलॉजीज में है, उनको एक बहुत बड़ा फिलिप दिया गया है। ऑप सिंदूर इज एन एग्जाम्पल जहां पर ड्रोन वॉरफेयर और मिसाइल वॉरफेयर पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस था। फिजिकल ग्राउंड फोर्सेस का इस्तेमाल बहुत कम हुआ था। तो फ्यूचर वॉर्स आर गोइंग टू बी स्टार वॉर्स, विच वी ऑल नो एंड विच वी ऑल एक्सपेक्ट इन द नेक्स्ट डिकेड, विच इज गोइंग टू कम अप। सो ये जो निवेश भारत सरकार ने शुरुआत में किया है 2026-27 के बजट में, तो ये इस तरह से अगर ये इंक्रीज होता जाएगा तो इससे डिफेंस को एक बहुत बड़ा फिलिप मिलेगा। हमारे इंडिजिनियसली प्रोड्यूस्ड वेपन सिस्टम्स, जो आपने 26 जनवरी को भी डिस्प्ले ऑफ वेपनरी में देखा था, जिसमें जो ईयू के प्रेसिडेंट और कमिश्नर जो आए थे, उन्होंने उनके सामने प्रस्तुत किया गया था, बिकॉज ईयू का एफटीए साइन हो रहा था, तो उसमें डिफेंस का भी एक पार्ट था। सो ये बहुत ही अच्छा एक सुझाव और एक इन्वेश का कमिटमेंट किया गया है ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर्स के द्वारा आज। और इससे मैं समझता हूं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन देखना है कि पिछले 6 महीने में होगा या 1 साल में होगा या अगले 3 साल में होगा। उसके हिसाब से ये बहुत बड़ा एक डिफेंस सेक्टर में एक बहुत बड़ा फायदा होगा और हमारे मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए एक विशेष ये फिलिप होगी। आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है कि जो बजट है ये फ्यूचर वॉरफेयर को देखकर मतलब बनाया गया है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें तो जहां 22% और 15% की हम लोग बात कर रहे हैं कि वो इंक्रीज हुआ है, तो उसी की जगह जो एलोकेशन ऑफ एयरक्राफ्ट्स हैं उसमें 9,000 करोड़ घटा भी है लास्ट ईयर के मुकाबले, और नेवल फ्लीट्स में तकरीबन 700 करोड़ बढ़ा है। अब हम सभी लोग जानते हैं कि जो यूएवी है उसे ऑपरेट से लेकर सारी चीजें इंडियन आर्मी करती है, तो वो बजट कहीं ना कहीं वहीं पर ही गया है। यूएवीज का क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं आने वाले वॉरफेयर्स में, और जिस तरह से हम एक ऐसे स्टेट के पास मतलब बैठे हुए हैं जो कतई डिस्टेबलाइज है, वो खुद भी डिस्टेबलाइज है, वो हमें भी अपने प्रॉक्सीज के द्वारा कभी खुद भी डिस्टेबलाइज करने की ना कोशिश करता है, और पूरा एक साउथ एशिया को एक मतलब वॉर गेम के अंदर ढकेलने की ना कोशिश करता है। तो किस तरह से मतलब मॉडर्नाइजेशन की, और दूसरा जो अभी आपने मतलब जिक्र करा कि मतलब फ्यूचर वॉरफेयर जो मतलब ड्रोन्स की, यूएवीज की, उनकी जरूरत आने वाली है आने वाले दिनों में। देखिए, यूएवीज का इस्तेमाल बड़े पैमाने पे ऑप सिंदूर में भी किया था, और ड्रोन्स का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने में हुआ था। ये बेसिकली सर्वेलेंस के लिए और स्पेसिफाइड एरियाज को टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाता है। इसमें हमारे जान माल का, हमारे पायलट्स का नुकसान नहीं होता है, बिकॉज दे आर अनमैन्ड व्हीकल्स, एंड इससे ये फायदा होता है कि हमारा इक्विपमेंट डैमेज हो सकता है, हमारे इक्विपमेंट को वो डैमेज कर सकते हैं, बट हमारे मैन पावर को हम सही सलामत दूसरे कामों में इस्तेमाल के लिए ला सकते हैं। सो देयर हैज बीन अ फिलिप। 2 एयरक्राफ्ट में निवेश कम हुआ है बिकॉज हमने ऑलरेडी वो मॉडर्नाइजेशन को एक्वायर कर लिया है, और वो आगे भी एक्वायर होगा। इस बजट में अगर एलोकेट नहीं हुआ तो वो अगले बजट में होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पाइपलाइन में है।
वो ऑलरेडी चल रही है। हमारे राफेल्स आ रहे हैं, हमारा सेकंड अलॉटमेंट ऑफ राफेल्स भी आ रहा है। उसके बाद हमारे इंडिजिनस मैन्युफैक्चर ऑफ एयरक्राफ्ट्स भी हो रहे हैं। एचएएल कर रही है, एचएएल ने ऑलरेडी डिज़ाइन इंपोर्ट कर लिया है, और भी काफ़ी सिविल मैन्युफैक्चरर्स हैं जो एयरक्राफ्ट सिविल एविएशन में हैं और डिफेंस एविएशन में हैं, वो अपने टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये एक फ़ायदा ही है। लेकिन नेवल इक्विपमेंट को थ्रस्ट नहीं दिया गया, और ऑफ सिंदूर में नेवल एरियाज जो कोस्टल एरियाज थे उनकी मैरीटाइम सिक्योरिटी में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। तो उस चीज़ पर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एंड ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी ज़्यादा थ्रस्ट दिया है। उसको डेवलप करके उसको सशक्त करने की कामना इस बजट में रखी गई है। इसका इम्प्लीमेंटेशन हमें देखना है कि कितना फास्ट हो सकता है, जिससे हमारा जो मैरीटाइम एरिया जो कि ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ भारत की सुरक्षा के लिए ज़रूरत है, उस पर भी एक फिलिप दिया गया है। सबसे आखिरी सवाल, यूएवीज का जब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, अगर हम लोग रशिया और यूक्रेन वॉर से अगर कुछ मतलब सीखें, वहां पे यूएवी एक टैंक के मुकाबले काफी कॉस्ट एफिशिएंट होती है कि आपका एक मतलब कन्वेंशनल वॉर में आपका टैंक बर्बाद हो तो आपको ज्यादा फाइनेंशियल लॉस पर ही अगर हम लोग रहे हाँ, एक मतलब 0.1% जो है 1/10 कॉस्ट जो है रिड्यूस कर दिया गया है। यूएवी का जो सक्सेस रेट है वो हम लोगों ने ऑप सिंदूर में देखा, जहां पर हम लोगों ने तकरीबन 10 टारगेट किए थे। 10 में से 8 टारगेट जो थे वो इंडियन आर्मी ने वाया यूएवीज ही किए थे। तो जो यूएवी का हमारा सक्सेस रेट है वो भी काफी शानदार है। जब ऑप सिंदूर में तीसरे दिन, जब मतलब नूर खान पर स्ट्राइक से पहले जब हम लोगों ने रडार इनके उड़ाए थे, जब हम लोगों ने इनके कई सारे जो मतलब एयर स्टेशन थे, जब हम लोगों ने वहां पर हमला किया, टारगेट्स किए थे। इट वॉज नॉट एन एरिया टारगेट बट इट वॉज अ पिन पॉइंट टारगेट ऑन ऑल दी वाइटल एरियाज एंड वाइटल पॉइंट्स। तो वो बहुत ही अच्छा सिस्टम था और वो टेस्ट हो गया, इसलिए उस पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। आपसे ना आखिरी सवाल ये, इंडिया का जो फ्यूचर वॉरफेयर है उसमें यूएवी की आप क्या भूमिका देखते हैं? यूएवी विल बी अ फोर्स मल्टीप्लायर। मैं इसको एक फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पे देखता हूँ, यूएवीज एंड ड्रोन्स, जो कि अनमैन्ड एरियाज में दुश्मन के इलाके में जाके वार करेगा और दुश्मन के वाइटल एरियाज और वाइटल पॉइंट्स को नेस्त नाबूद करेगा। मैं यही समझता हूँ। पाकिस्तान ने एक काम अभी और करा है, अब से कुछ दिन पहले उनके जितनी भी यूनिट्स हैं फौज में, फिर चाहे वो मतलब 39 बटालियन हो, चाहे इनकी सभी बटालियनों में ये अब एक नई यूएवी यूनिट ऐड हो गई है। हमारे पास अभी ऐसा फिलहाल कुछ नहीं है। जो आर्टिलरी यूनिट है वही यूएवी को मतलब मैनेजमेंट वगैरह सारी चीजें करती है। कि हमारे वहां भी मतलब जरूरत है कि जितनी भी बटालियंस हैं उनमें एक नई यूएवी यूनिट बनाई जाए, ट्रेनिंग दी जाए और ये सारी चीजें। कॉम्बैट कमांड्स का स्ट्रक्चर, न्यू कॉम्बैट कमांड्स का स्ट्रक्चर आर्मी चीफ ने अनाउंस किया था, आपने सुना ही होगा कुछ दिनों के पहले, जिसमें मिक्स्ड फाइटिंग कमांड्स विल बी क्रिएटेड, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस का एक सशक्त कमांड तैयार होगा। तो ये उसी राह पर चलने का एक इंडिकेशन है। मैं पूरी चीजें आपको बिना तैयारी के बता नहीं सकता हूं, लेकिन ये सफाइस टू से कि ये ऑलरेडी हमारे यहाँ इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पर है और ये आप कुछ ही दिनों में एक बड़ा बिग अनाउंसमेंट सुनेंगे फ्रॉम दी डिफेंस हेडक्वार्टर्स। थैंक यू।